कदाचित प्रयासी न। आवाज बढ़ाओ, आवाज क्या करते तुम लोग। गुरु अरहद गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा। गुरु साक्षात परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः। दारिद्र्यं च भयं शोकं मा भूत् च कदाचन। निरामया सदानन्दा भावयामि दिने दिने। पापमोक्षं च मद्यादि व्यसनैश्च रहिता जनाः। क्षमां शान्ति दयां मैत्रीं पश्याहं च भारते। पश्याहं च भारते। पश्याहं च भारते। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। ये बोलिए चंदा प्रभु शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक अजितनाथ भगवान की। ये बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की। ये बोलिए भारत के चक्रवर्ती भरत महाराज की। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग देव की। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी सन्मति सागर जी मुनिराज की। ये बोलिए आध्यात्म योगी शमन दिवाकर मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी मुनिराज की। पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। 3 कमनों कोड़ मुनिराजों की। अहिंसामय विश्व धर्म की। Dear all, everybody like independence. Everybody like independence. No one want to be dependent on others. You see, when a person is not independent, his effect become useless. His effect become down. Even in the stanza number 17, Acharya Mantung Dev is saying regarding Adinath Bhagwan that even the sun that is so strong, so powerful that it can illuminate the whole world, that also become effectless when its independence is disturbed by the Rahu. When the sun's independence is disturbed by the Rahu, that also become dependent, they also become effectless. He also become effectless when his independence is disturbed by the clouds. So the independence is the most important thing, and Acharya Shri Mantung is saying that you are so independent that you had destroyed all your karmas, and now your soul had become independent and residing in the independent world, that is the Siddhalaya. बंधुओं, स्वतंत्रता हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। प्रत्येक प्राणी स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्राणी स्वतंत्रता चाहता है, कोई भी परतंत्र रहना नहीं चाहता। संसार के जितने भी प्राणी हैं वे क्या चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, कोई भी हमारे लिए किसी भी प्रकार की बंदिश ना हो। आप देखिए, एक तोता स्वतंत्र विचरण करना चाहता है। एक तोता क्या चाहता है कि मेरी स्वतंत्रता बनी रहे, और आप अगर उसे पिंजरे में बंद कर दें
तो क्या होता है, वो दुखी रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है, अत्यंत उसके मन में शोक रहता है, एक उसके मन में एक भाव रहता है कि कब ये पिंजरा खुल जाए और मैं स्वतंत्र हो जाऊं। एक छोटा सा तोता ऐसे भाव लिए हुए है कि मेरी स्वतंत्रता कभी बाधित ना हो। चाहे आप उसे सोने के पिंजरे में भी क्यों ना बंद करो, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही है। सोने के पिंजरे में रहने वाला तोता और उसे चांदी की कटोरी में खीर परोस दो, लेकिन वो उसे खाना पसंद नहीं करता। एक तोता चांदी की कटोरी में बहुत बढ़िया आप उसके लिए खीर परोस दो, उसमें बहुत अच्छा काजू किशमिश आदि डाल दो, लेकिन वो उसे इतनी पसंद नहीं है। स्वतंत्र रह के कच्ची निम्बोरी खाना उसको पसंद है, कच्ची कड़वी निम्बोरी उसको खाना पसंद है, लेकिन वो स्वादिष्ट खीर जो कि चांदी की कटोरी में उसने परोसी जा रही है, परतंत्र रह के उसको खाना पसंद नहीं है। तोता क्या कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, हम सागर जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निम्बोरी, कहीं भली है कटक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यानी तोता ये कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हमें भूखे प्यासे रहना मंजूर है, लेकिन स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। हमें कटक निम्बोरी, वो कड़वी निम्बोरी, वो खाना मंजूर है, वो कहीं भली है कटक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में आप जो हमें भोजन परोस रहे हो, लेकिन पिंजरे में बंद करके वो हमें पसंद नहीं है। एक तोता जो पिंजरे में बंद है, उससे ज्यादा प्रसन्न वो तोता है जो जंगल में विचरण कर रहा है। तोते की नजर कहाँ रहती है, खिड़की पे रहती है। कितना ही आप उसको भोजन परोस दो, बस उसकी नजर रहती है पिंजरे की खिड़की पे, कब खिड़की खुले और ध्यान हटे और हम उड़ जाएं, बस यही चाहता है। संसार का प्रत्येक प्राणी स्वतंत्रता के लिए पसंद करता है। 15 अगस्त का दिन भारत की स्वतंत्रता का दिन, भारत की स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त का दिन, जिस दिन भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। सैकड़ों वर्षों की जिसने पराधीनता देखी हो, कहीं उसके लिए किसका, पहले मुगल शासकों का राज्य रहा, फिर कहीं उसके लिए और अनेक प्रकार के शासकों ने राज्य किया, फिर अंग्रेजों ने राज्य किया। तो ऐसा सैकड़ों वर्षों की दास्ता झेलने के बाद 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ। कितने लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया, कितने लोगों ने बलिदान दिया। जब हम देखते हैं हमारे भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास जब हम देखें तो वास्तविकता में भारत एक स्वतंत्र राज्य था। भारत क्या था, एक स्वतंत्र राज्य था। और यूं कहें कि ये तो बहुत बाद की बात है। हम पुराना जब इतिहास देखें, सबसे पुराना यदि भारत का इतिहास देखें तो वो कहाँ मिलता है, जैन शास्त्रों में मिलता है। सबसे पुराना यदि कोई इतिहास मिलता है तो वो जैन शास्त्रों में मिलता है। क्या कोई बता सकता है कि भारत का इससे पहले नाम क्या था, पुराना नाम क्या था? हाँ, बहुत अच्छा। तो भारत का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, अजनाब वर्ष था। अजनाब वर्ष, ये अजनाब वर्ष नाम कहां से आया? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जो पिता थे, कौन?
नाभिराय, राजा नाभिराय, उनके लिए अजनाब, अजनाब कहा जाता था। अजनाब का अर्थ पता है क्या? कोई बता सकता है अजनाब यानी क्या? कोई नहीं बता पा रहा। अजनाब का अर्थ क्या है? आ जानू, आ यानी पर्यंत। आ शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? पर्यंत, वहां तक। जैसे हम कहते हैं आ आकाश देख द्रव्या, आकाश पर्यंत। आ जीवन, जीवन पर्यंत। तो आ शब्द किस लिए प्रयोग होता है? पर्यंत, जीवन पर्यंत, आजीवन। तो आ यानी पर्यंत। ज से जानू, जानू यानी घुटना, घुटने तक जिनके क्या थी? भुजाएं थी। अजनाब बाहु यानी अजान बाहु, आ जानू बाहु, आजान बाहु उनका सही नाम क्या था? आजान बाहु। घुटने पर्यंत जिनकी क्या थी? भुजाएं थी। ऐसे नाभिराय, आ जानू बाहु यस्य सा अजनाब बाहु, जानू पर्यंत घुटने तक की लंबी जिनकी क्या थी? भुजाएं थी। अब कोई भी व्यक्ति एक बार खड़ा हो जाओ, कोई भी एक जना खड़ा हो जाओ, आप खड़े हो जाओ एक बार, मुख जो है पब्लिक की तरफ कर लो, सीधे बिल्कुल खड़े हो जाओ। अब आप देखिए क्या इनकी जो भुजाएं हैं घुटने तक पहुंच पा रही हैं क्या? अब सारे अपने अपने बैठ जाओ, अपने अपने आप प्रैक्टिकल कर लो। कोई भी एक व्यक्ति आपको देख लो जिसकी भुजाएं घुटने पर्यंत लंबी नहीं है ना। अब आप चिंतन में लाओ हमारे आदिनाथ भगवान को, किसी भी शांतिनाथ भगवान को, उनकी खड्गासन प्रतिमा, कहां तक की भुजाएं हैं उनकी? घुटने से ऊपर है या घुटने तक है? घुटने पर्यंत। ये लक्षण शास्त्र में महापुरुषों की एक लक्षण दिए कि जो महापुरुष होते हैं उनकी भुजाएं घुटने पर्यंत लंबी होती, सामान्य व्यक्ति की नहीं होती। जितने भी भगवानों की खड्गासन प्रतिमा आप देखोगे घुटने पर्यंत लंबी मिलेगी। आ जानू यानी घुटने पर्यंत जिनकी भुजाएं लंबी हैं वे हैं आज अजनाब, अजान बाहु यानी अजनाब। तो अजनाब वर्ष जो नाम पड़ा था वो किसका पड़ा था? नाभिराय। नाभिराय जो थे उनके कारण इस भारतवर्ष का नाम क्या पड़ा था? अजनाब वर्ष। और फिर उसके बाद ऋषभदेव भगवान उत्पन्न हुए, उन्होंने भी राज्य किया। और उसके बाद उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत। भारत नाम कहां से आया? भरत के नाम से। कौन से भरत के नाम से? कौन से भरत के नाम से? महाराजा आदिनाथ के जो पुत्र थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के जो पुत्र थे, उनके नाम से चक्रवर्ती जो हुए उनके नाम से इस भारतवर्ष का नाम भारत रखा गया, भरत के नाम से। कुछ लोग कहते हैं दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भी भरत था, उसके नाम पर इस भारत का नाम भारत रखा गया। जैन शास्त्रों में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि भारत का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम से नहीं रखा गया। मरुदेवी और नाभिराय के पुत्र आदिनाथ हुए और आदिनाथ के पुत्र भरत हुए, उनके नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। हमारे यहाँ जैन महापुराण में नाभि राजानुगमा ऐसा महापुराण, जैन महापुराण में अध्याय 12 और 249 नंबर की गाथा में इसका वर्णन आता है कि नाभिराय जो आ जानू यानी घुटने तक की जिनकी लंबाई थी, जिनके नाम से उस समय का उनका तात्कालिक नाम क्या था? अजनाब वर्ष पड़ा था। ऐसा जैन शास्त्रों में, जैन महापुराण जिसे आप कहते हैं आदि पुराण, उसमें इसका उल्लेख है। और उसके बाद इसी बात को नाभिराय जो थे वो इसकी बात को हिंदू शास्त्रों में भी स्वीकार किया गया।
श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 7 पर्व 7 और श्लोक नंबर 3 में कहा है अजनाम नाम एतद वर्ष भारत मिति अस्य आरंभ व्यक्तिशिंति। तात्पर्य यह है कि भागवत गीता में भी ये बात स्वीकार की है कि अजनाब वर्ष ये किसके नाम पर था? नाभि राय के नाम पर था। वैष्णव स्कंद पुराण में अध्याय 1 भाग 2 37/55 में कहा है हिमाद्री जल धरिंद नाभिर खंड मिति स्मृतम। हिमवान पर्वत से लेकर यानी हिमालय पर्वत से लेके लवण समुद्र तक का जो क्षेत्र था वो नाभि खंड कहलाता था, यानी नाभि राय के आधार पर उसका नाम था। उन्हीं के जो पुत्र ऋषभदेव हुए, उनके ज्येष्ठ पुत्र जो चक्रवर्ती हुए वो भरत हुए, उनके नाम पर इस देश का नाम क्या हुआ? भारत देश रखा गया। ऐसा आदिनाथ पुराण में अध्याय 17 और श्लोक नंबर 76 में इसका उल्लेख आता है। ततो विशिच्यम साम्राज्ये भरतम सनुमिग्रणम भगवान भारतम वर्षम तत्सनातम व्यधिनम। तो बोले कि भगवान ऋषभनाथ के साम्राज्य पद पर ज्येष्ठ पुत्र भरत का अभिषेक कर देश को भारत वर्ष नाम से सनात किया, ऐसा महापुराण में उल्लेख आता है। और तो क्या, महाभारत हिंदू जो ग्रंथ है महाभारत, उसके स्कंद पुराण में श्लोक 37 अध्याय 37 और श्लोक नंबर 57 में भी कहा है नाभे पुत्रश्च ऋषभा ऋषभात भरतो भवत् तस्य नामना त्विं वर्ष भारतम पेति कीर्तयते। अर्थात साफ लिखा है वहां पे, कहां पे? महाभारत के स्कंद पुराण में नाभि राय के पुत्र ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए, इनके नाम से ही भारत का नाम भारत पड़ा। ये बात महाभारत स्कंद पुराण में लिखी गई है। और इसके बाद यदि हम आपको बताने लगे तो लगभग 11-12 ऐसे हमारे पास पुराण, हिंदू पुराणों के रेफरेंस उपलब्ध है जहां पर इस बात की पुष्टि की गई है। क्योंकि इतना समय नहीं है कि सभी के लिए बता दें, तो मात्र नाम उल्लेख कर रहे हैं। मार्कंडेय पुराण अध्याय 50 पृष्ठ 39 से 42 में, वायु महापुराण अध्याय 33 पृष्ठ 51 और 52 में, लिंग पुराण अध्याय 47 पृष्ठ 19 से 23 में, स्कंद पुराण अध्याय 57 में, कूर्म पुराण अध्याय 41 में, अग्नि पुराण अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 और 11 में, ब्रह्मांड पुराण अध्याय 14 में, बारह पुराण अध्याय 37 और 38 में, विष्णु पुराण अध्याय 1 में, महापुराण जो कि जैन पुराण है उसमें 17 अध्याय 17 और श्लोक नंबर 76 में, पुरुदेव चंपू अध्याय 8 श्लोक नंबर 32, वसुदेव हिंडी पृष्ठ 186, शिव पुराण अध्याय 37 और श्लोक नंबर 57, नारद पुराण पृष्ठ 48। ऐसे अनेकों हिंदू ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि आदिनाथ भगवान के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला के नहीं, आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत के नाम पर इस भारत देश का नाम क्या था? भारत रखा गया। अब बात चल रही थी स्वतंत्रता की। जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें आई कि अब देश आजाद हो गया है, अब इसका नाम क्या रखें? कोई हिंदुस्तान बता रहा था, कोई इंडिया बता रहा था, और भी बहुत सारे नामों का उल्लेख था। लेकिन उस समय जो समिति की चर्चा हुई तो उसमें एक बात रखी गई कि जब हम सबसे पुराने शिलालेखों को देखें तो उसमें सबसे पुराने शिलालेखों में आता है एक खारवेल का शिलालेख। कहां पर है वो? कहां पे है? खारवेल का शिलालेख, जो कि किसमें लिखा हुआ है? आपकी सामान्य भाषा में नहीं लिखा हुआ। आदिनाथ भगवान ने जो ब्राह्मी लिपि दी थी, उस ब्राह्मी लिपि में 17 लाइन का शिलालेख उदयगिरी और खंडगिरी के स्थानों पर, जो कि एक बहुत सुंदर रमणीय क्षेत्र है, वहां पर यह शिलालेख है। और राजा खारवेल जो कि एक दिगंबर जैन राजा था, उसके लिए चक्रवर्ती से तुलना की गई थी। उसकी जीवनी उसमें 17 लाइनों में अंकित है। उसमें भी भारत का जो नाम है
भरहवश यानी भारतवर्ष ऐसा नाम उसमें उल्लेखित हुआ है। उसको आधार लेते हुए इस आजादी के बाद भारत का जो संवैधानिक नाम रखा गया वो क्या रखा गया? भारत, ऐसा उसमें उल्लेख मिलता है। तो बंधुओं, भारत के विषय में जब हम देखते हैं तो भारतवर्ष एक अपने आप में अपने संस्कृति को लिए हुए है, अपने इतिहास को लिए हुए है, और इसमें सबसे ज्यादा जब हम देखते हैं तो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा रोल है। जैन धर्म का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। चाहे हम भारतवर्ष के इतिहास को देखें, उसके नामकरण को देखें, चाहे हम भारत की संस्कृति को देखें, तो सबसे अधिक इसमें अगर कोई रहे हैं तो जैन राजा रहे हैं। अनेकों चक्रवर्तियों ने इस पे राज्य किया है, सभी जैन थे। अंतिम चक्रवर्ती कौन हुए पता है कौन? अंतिम जो मुकुटबद्ध राजा हुए थे, कौन हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा हुए थे, जिन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की। किससे धारण की थी? भद्रबाहु स्वामी से उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की थी। और तो क्या, जंगल में रहकर 12 वर्ष तक जिनके लिए देवताओं ने आहार दिया था, देवताओं ने मनुष्य का रूप बन के उनको आहार दिया था, ऐसे उनकी गुरु भक्ति थी। और गुरु भक्ति का चमत्कार था कि जहां दूर दूर तक जंगल था, वहां देवता भी उनके लिए 12 वर्ष तक मनुष्यों का रूप बना के आके, यूं तो देवताओं से आहार नहीं लेते, और जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने बाद में उसका प्रायश्चित भी लिया। लेकिन इतनी उनकी गुरु भक्ति का प्रभाव था कि 12 वर्ष तक, एक दिन नहीं, यहाँ पे एक दिन एक कोई देवता आ जाए खलबली मच जाती। और वहां तक अनेकों देवता हजारों की संख्या में प्रतिदिन पूरा नगर का नगर बसा के और देवता आते रहे और उन्हें आहार देते रहे। ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा हुआ। ऐसे अनेकों राजा, खारवेल जो कि चक्रवर्ती से जिसकी तुलना की दिगंबर जैन राजा था, ऐसे भारत पर जिसका शासन रहा। इसीलिए भारत क्या था? सोने की चिड़िया। यहाँ चक्रवर्ती रहे हो तो निश्चित रूप से सोना तो बरसता ही है। अब बात आती है स्वतंत्रता दिवस की। जब हम स्वतंत्रता दिवस का भी इतिहास देखें, स्वतंत्रता का भी इतिहास देखें, तो यहाँ पर भारत में अनेकों स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपने खून के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा इस देश को आजाद करवाया, और जिसमें बहुत सारे जैन शहीद हुए हैं। जैन अमर शहीद लाला हुकमचंद जैन हांसी, उसके बाद फकीर चंद जैन हांसी, अमरचंद जैन कोटिया ग्वालियर, मोतीचंद शाह सोलापुर, सिंघई प्रेमचंद सेमरा दमोह, वीर सातापा टोपणावर बेलगाम, वीर उदयचंद जैन महाराजपुर मंडला, साबू जैन बैसाखिया गड़ाकोटा सागर, कुमारी जयवंती सिगरी, नाथा लाल शाह रामपुरा अहमदाबाद, अन्ना यत्रावली हात्र कड़ावले सांगली महाराष्ट्र, मंगल लाल ओसवाल जैन जावरा मध्य प्रदेश, भोपाल अनुसुरे जैन सिवावली कोल्हापुर, कंतीलाल जैन सिलावरी जबलपुर, मुलायम सिंह जैन लाडगंज जबलपुर, चौधरी भैयालाल जैन दमोह, चौथमल भंडारी कायरा, और भोपाल जैन भारमल जैन कागरा कोल्हापुर, हरिचंद्र गौड़ मानराज परभणी। इस तरह से लगभग 20 लोगों की तो मात्र मध्य प्रदेश की लिस्ट है, आपके बुंदेलखंड की लिस्ट है। और पूरे भारत की देखें कितने कितने जैन जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। और जैन स्वतंत्रता सेनानी भी भारत में लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी सहस्त्राधिक ने उसमें आर्थिक सहयोग दिया। भामाशाह, दानवीर भामाशाह ने तो इतना धन दिया था इस देश को आजाद देश के लिए कि जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष का राशन का खर्चा चलाया जा सकता था। ऐसे भामाशाह थे। और भी ऐसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानी हुए। राजनीतिज्ञों को देखें कि स्वतंत्रता के बाद भी अनेक राजनेता भी इस भारत में शासन करते रहे। इसमें संविधान की जो सभा हुई, संविधान की सभा, पहले तो आपको एक बात बता दें संविधान के विषय में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि क्या थे? संविधान के रचयिता थे। उन्होंने इस संविधान की रचना कैसे की, कोई बता सकता है? संविधान की रचना से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 6 माह तक नागपुर यूनिवर्सिटी में रहकर जैन शास्त्रों का अध्ययन किया।
भीमराव अम्बेडकर ने 6 महीने तक नागपुर यूनिवर्सिटी में रहकर जैन शास्त्रों का अध्ययन किया और भगवान महावीर के पंचशील जो सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 सिद्धांतों के आधार पर उसने संविधान की रचना की और उस संविधान में भगवान महावीर स्वामी का फोटो दिया। जब उसके ऊपर इस बात का ऑब्जेक्शन आया कि आप तो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो एक धर्मनिरपेक्ष गुरु का फोटो क्यों दे रहे हैं? तो उसने कहा कि वास्तविकता ये है कि मैंने इसने किसी धर्म विशेष के गुरु के रूप में नहीं, बल्कि संविधान की रचयिता के आधारभूत के रूप में दिया है। यदि ये फोटो यहाँ से हटा दिया जाएगा तो इस संविधान के अंदर ही कुछ नहीं बचेगा। इसकी जितनी धाराएं हैं वो सारी भगवान महावीर स्वामी के पंचशील सिद्धांत पर आधारित हैं। अब इतना समय नहीं हम कि उसको विस्तार करके बताएं। जैसे आप देखो कि हम बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस की वो क्यों लगाई जाती है? एक व्यक्ति निकल रहा है तो दूसरा रुक जाए। हमारे भगवान महावीर स्वामी भी कहते हैं कि अपने कार्य से कभी किसी दूसरे को बाधा मत पहुंचाओ, ऐसा कार्य मत करो जिससे किसी दूसरे के लिए रुकावट हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जेल में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई आतंकवादी अपने लिए स्वयं का समर्पण कर दे तो उसकी सजा कम हो जाती है। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि जो अपने मन से अपनी आलोचना करता है तो उसका प्रायश्चित का प्रतिशत भी कम हो जाता है। ये सारे के सारे जितने भी सिद्धांत की धाराएं हैं, सारी जैन शास्त्रों पर आधारित हैं, जैन नियमों पर आधारित हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा अभी तक आजादी के बाद भी अनेकों राज्यपाल, 4 राज्यपाल, 8 मुख्यमंत्री, 4 राजदूत, 50 विधायक हो चुके। ये तो मात्र हमारे पास 2003 तक का एक डेटा है। उसके बाद 20 साल में कितने हो गए हमें नहीं जानते, और वो भी मात्र मध्य प्रदेश का। तो ऐसे अनेकों अनेक मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि जैन हुए हैं, अपना सहयोग देते रहे हैं और आगे भी दे रहे हैं। आज भी हम देखें कि देश के अर्थ विकास में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वो जैनियों का है, जो कि लगभग बताते हैं 24% टैक्स जो है वो भारत के लिए दे रहे हैं। तो ऐसा ये हमारा संस्कृति है बंधुओं। ऐसा आज स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी को प्रिय है। और हमारे मानतुंग आचार्य भी यही बात कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता का इतना बड़ा प्रभाव है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। आचार्य मानतुंग महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि नास्तम कदाचित, आदिनाथ भगवान की कितने सुंदर तरीके से स्तुति कर रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपने तो कर्मों से भी मुक्ति पा ली। आप तो वास्तविकता में यदि कोई स्वतंत्र हैं तो आप हैं। बाकी स्वतंत्रताएं तो आज प्राप्त हैं, कल को परतंत्र भी हो सकते हैं, लेकिन जिसने एक बार कर्मों से मुक्ति को प्राप्त कर लिया, अब उसे कोई भी परतंत्र करने में सक्षम और समर्थ नहीं है। हे आदिनाथ भगवान, आपने तो इन कर्मों के जाल को तोड़ दिया, कर्मों की बेड़ियों को तोड़ दिया। वास्तविकता में तो सही मायने में आपने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, ऐसी स्वतंत्रता को प्राप्त किया है कि कोई भी उसे डिगा नहीं सकता। बोले सूर्य जैसा एक अतिशयशाली। इसके लिए आचार्य श्री 17 नंबर काव्य में सूर्य का उदाहरण देके कह रहे हैं कि सूर्य भी परतंत्र जब हो जाता है तो वो भी अपना प्रभाव को छोड़ देता है। तो लेकिन आपके लिए कोई भी आप प्रभावहीन नहीं कर सकता, वास्तविकता में आप ही स्वतंत्र हैं। इसके लिए आचार्य श्री 17 नंबर काव्य के माध्यम से कह रहे हैं, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावा। सूर्यातिशायि महिमा सिमुनिन्द्र लोके। हे नाथ, हे आदिनाथ भगवान,
नास्तम कदाचित पयासी न राहो गम्ये, कभी भी आप अस्त नहीं होते। ना अस्तम, आप कभी भी अस्त नहीं होते। कदाचित अपि, कोई भी आपको अस्तम प्यासी, कोई भी आपके लिए अस्त करने में समर्थ नहीं है। स्पष्टी करोशी सहसा युगपत जगंती, बोले आप तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। एक ऐसे सूर्य हैं आप, वो सूर्य तो पराधीन है जो संसार को प्रकाश दे रहा है। नाम बोध रोद्र निरुद्ध महाप्रभावा, एक ऐसा सूर्य जो कि छिप जाता है, निरुद्ध हो जाता है, छिप जाता है। और उसका महाप्रभाव जिसका इतना तेज है वो भी छिप जाता है। किस कारण से? अम्बोदरोदर, मेघ के माध्यम से, बादलों के माध्यम से। आप देख लो बादल छा रहे हैं और सूरज का प्रकाश कितना कम, जब और काले बादल छा जाते हैं और कम हो जाता है। तो पराधीनता का इतना बड़ा प्रभाव है कि बादल से पराधीन होकर सूर्य भी अपने प्रभाव को छोड़ देता है। और राहु गम्य, राहु उसको निगल जाता है। राहु क्या करता है? पौराणिक शास्त्रों में कहा जाता है कि राहु सूर्य को निगल जाता है, लेकिन हमारा जैन धर्म क्या कहता है कि राहु का विमान सूर्य के विमान के नीचे है। और जब वो दो प्रकार के राहु रहते हैं, एक दिवस राहु और एक पर्व राहु। दिवस राहु तो प्रतिदिन अपना कार्य करता है, लेकिन जो पर्व राहु है वो जब सूर्य के अंजन वर्णी है, काले रंग का है, जब वो सूर्य के नीचे आ जाता है, ठीक नीचे, तो उतने समय के लिए सूर्य के लिए ग्रहण लग जाता है। उसके लिए आप कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो वास्तविकता में राहु के प्रभाव से सूर्य को ग्रहण लग जाता है, बादलों के प्रभाव से उसका क्या हो जाता है? प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन आप एक ऐसे द्वीप हैं जिन्होंने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है, तीनों लोकों को भी प्रकाशित करते हैं। आपका प्रभाव प्रभावहीन करने में कोई भी सक्षम समर्थ नहीं है। आपकी एक ऐसी एक प्रभा है जिसे कोई तिरोहित नहीं कर सकता। हे भगवान, वो तो पराधीन हो जाता है, लेकिन आप तो कर्मों से मुक्त हो गए, आपको कोई भी पराधीन करने में सक्षम और समर्थ नहीं है। वस्तुतः बंधुओं, ये जो पराधीनता है, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन व्यक्ति स्वप्न में भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और आज का हमारा स्वतंत्रता दिवस हमें ही बता रहा है कि हमें कभी भी पराधीन नहीं होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए। स्वाधीनता का अर्थ मात्र देश की स्वतंत्रता ही नहीं है। स्वाधीनता का अर्थ मात्र इतना नहीं कि हम स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपन झंडारोहण कर लें, अपने देश की इतिश्री समझ लें। इसमें भी विचार करना चाहिए कि क्या वास्तविकता में हम आज स्वाधीन हैं या आज भी पराधीन हैं। आज भी हम जब देखते हैं कि एक वो समय था जब भारत पर शासन करने के लिए एक कंपनी, मात्र एक कंपनी, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि व्यापारी के रूप में भारत में आई थी, उसने पूरे देश को पराधीन कर दिया, पूरे देश पे अपना शासन जमा लिया। और आज यदि हम देखें तो सैकड़ों हजारों विदेशी कंपनियां भारत में व्यापारी के रूप में कार्य कर। इसीलिए कहते हैं कि हम विदेशी वस्तुओं को स्वयं उपभोग कर रहे हैं, तो अपनी परतंत्रता को क्या कर रहे हैं? आमंत्रण दे रहे हैं। अपनी परतंत्रता, जब एक कंपनी पूरे देश पे शासन कर सकती है, सैकड़ों वर्षों तक शासन कर सकती है, तो जहां हजारों कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में आ जाएं, तब तो फिर क्या नहीं। हम स्वयं विदेशी वस्तुओं का उपयोग करके अपनी परतंत्रता को आमंत्रण कर रहे हैं। दूसरी अगर हम देखें अपनी परतंत्रता, तो हमारी संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता का घात कर रहे हैं। ये चाय की आदत किसने डाली? किसने डाली? विदेशियों वाले, विदेशी लोगों ने पहले मुफ्त में चाय बांट दी, आप सभी को व्यसनी बना दिया, और अब आप पैसा खर्च के उसको पी रहे हैं। कॉफी है, चाय है, सब क्या है? व्यसन है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वास्तविकता में हमारे लिए परतंत्र बनाई हुई है। आप देख लो, जिसको चाय पीने की ललक बढ़ गई, अब वो परतंत्र हो गया। एक दिन चाय ना पिए सिर में दर्द हो जाएगा। परतंत्रता है कि नहीं? मुनिराज को देखो, कब उपवास कर लें कोई पता नहीं, किसी चीज के लिए भी परतंत्र नहीं, स्वाधीन है।
कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो मुनिराज के लिए, ऐसा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। स्वाधीनता अपनी किसी भी कीमत पर उसके लिए हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमने कहा अपनी संस्कृति। तीसरी बात हम देखें, हम आज भी भले स्वतंत्र हैं लेकिन हर व्यक्ति विदेश जाना चाह रहा है। अपने देश को छोड़ के विदेश में जाने के में उसे सुख अनुभव हो रहा है। यानी आज भी हमें अपने भारत का गौरव नहीं है। कितनी कितनी बातें हम देखें, वास्तविकता में व्यसनों के अंदर हम पड़े हुए हैं। अनेकों व्यसन हमें परतंत्र बनाए हुए हैं। कहीं शराब है, कहीं जुआ है, कहीं ये सब क्या है, ये हमें परतंत्र कर रहे हैं। क्यों? व्यसनी व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, व्यसनों का दास है। और दास तो है सो है, महापाप कहा गया, व्यसनों के लिए महापाप कहा गया कि वास्तविकता में ये व्यसन एक व्यक्ति के लिए परतंत्र कर देते हैं। जो व्यक्ति जुआ खेलने का उसके लिए व्यसन हो गया। अब युधिष्ठिर को देख लो, युधिष्ठिर ने जुआ में, एक ऐसा युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति, उसने सारा कुछ हार गया। कहीं अपन शराब को देखो, कितने सारे ऐसे हमारे उदाहरण मिलते हैं कि शराब के नशे में धुत होकर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। तो परतंत्र बना देती है। जितने भी व्यसन हैं, चाहे मांस खाने का जिसके लिए व्यसन हो गया, अब उसके लिए कैसे भी मांस चाहिए, कुछ भी करेगा। चोरी करने का जिसको व्यसन हो गया, तो इसलिए इनको क्या कहा, ये परतंत्रता के कारण है। ये वास्तविकता में क्या है, ये हमारी स्वतंत्रता को घात कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए हमारे यहाँ महापाप का, पाप नहीं कहा, महापाप कहा इनके लिए, कि ये सारे जो व्यसन हैं वास्तविकता में महापाप हैं। ज्यूत मांसुरा विषा चौर्या केट परांगना महापापानि सप्तानि व्यसनानि त्यजेत बुधा। शास्त्रों में इसका उल्लेख आया कि द्यूत यानी जुआ खेलना, मांस यानी मांस भक्षण करना, सुरा यानी शराब, वेश्या वेश्यागमन, चोर यानी चोरी, आखेट यानी शिकार खेलना, परांगना अन्य स्त्री सेवन, महापापानि सप्तानि, ये 7 क्या है, पाप नहीं है, महापाप हैं। व्यसनानि त्यजेत बुधा, ऐसे व्यसनों को बुद्धा यानी जो समझदार व्यक्ति हैं वो छोड़ देते हैं। इसीलिए भरताष्टक स्तोत्र का आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने रचना की, जहां उन्होंने भरताष्टक स्तोत्र लिखा। चक्रवर्ती भरत जिन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण करके अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, ऐसे भरत मुनिराज का उन्होंने स्तोत्र लिखा। और उसमें उन्होंने जो भारत की कल्पना की कि मेरा भारत कैसा हो, वो कल्पना उन्होंने की। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि दारिद्र्यं च भय शोकं मा भूत च कदाचन निरामय सदानंदा भावयामि दिने दिने पापमिशं च मद्याति व्यसनैश्च रहिता जना क्षमां शान्तिं दयां मैत्रीं पश्यामं च भारते पश्यामं च भारते। बोले मैं भारत को कैसा देखता हूँ। आचार्य विराग सागर महाराज अपने भरताष्टक स्तोत्र में कहते हैं कि भरत का भारत कैसा हो। भरत का, चक्रवर्ती भरत जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया, अंतर्मूर्त में जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया है, ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे भरत का भारत। दारिद्र्यं च भयं शोकम, दरिद्रता से रहित हो, भय से रहित हो, शोक से रहित हो, किसी को भी कोई भय ना हो, किसी के लिए गरीबी ना हो, कोई भी शोक से पीड़ित ना हो, और निरामयम हर कोई निरोगी हो, सदानंद भावयामि दिने दिने। बोले मैं दिने दिने प्रतिदिन ऐसी भावना पाता हूँ, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी किसी के लिए कष्ट ना हो, गरीबी ना हो, रोग ना हो, कोई भी पीड़ा तकलीफ आदि ना हो। पाप मिशम च मद्यादि, आगे क्या करें, पाप और मद्यादि व्यसनों से, व्यसन रहिता जना, इनसे रहित है प्रत्येक प्राणी। कैसा हो भारत में, प्रत्येक प्राणी पाप से और कितने भी मद्यादि जो व्यसन हैं इनसे रहित हो।
क्षमां शांतिम दयाम मैत्रीम पश्याम च भारते। बोले क्षमा शांति दया मैत्री ऐसे गुण प्रत्येक व्यक्ति में हो, ऐसा मैं भारत के लिए देखना चाहता हूँ। ऐसा मैं पूरे भारत ही क्या पूरे विश्व के लिए देखना चाहता हूँ। ऐसा आचार्य श्री विराग साहब जी महाराज ने अपने हरताष्टक स्तोत्र में लिखा। और हम लोग शांति धारा करते हैं तो वहां भी अपन क्या करते हैं, संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। वहां भी हम ये बात कहते हैं, संपूजका नाम प्रतिपाल का नाम, हे जिनेन्द्र हे शांतिनाथ भगवान सम्यक प्रकार से पूजा करने वाले पुजारियों के लिए, जितने भी आप लोग पुजारीगण बैठे हो भगवान की पूजा कर रहे हो, संपूजका नाम प्रतिपाल का नाम, परिवार के जितने भी पालन करने वाले प्रतिपालक हैं मुखिया हैं उनके लिए, और यतीन्द्र मुनियों के जो इंद्र हैं ऐसे आचार्यों के लिए, सामान्य तपोधना नाम जितने भी सामान्य तपस्वी हैं मुनिजन हैं उन सभी के लिए, देशस्य पूरे देश के लिए, राष्ट्र से पूरे राष्ट्र के लिए, पुरस्ते पूरे नगर के लिए, राज्ञा राजा के लिए, सभी के लिए करो तो शांति। भगवान जिनेन्द्र आप शांति करें, सभी के लिए मंगल ही मंगल हो। तो आज स्वतंत्रता के दिन हम वास्तविकता में संकल्प लें कि हम अपनी किसी भी तरह से स्वतंत्रता को घात नहीं होने देंगे, स्वतंत्रता का घात किसी भी कारण नहीं होने देंगे। चाहे हम देश के प्रति देखें तो पाश्चात्य संस्कृति को हम कोई महत्व नहीं देंगे, अपनी भारतीय परंपरा के लिए हम गौरव मानेंगे और उससे ही अपनी स्वतंत्रता को कायम रखेंगे। और दूसरी ओर हम अपने चारित्र में भी कभी भी व्यसनों आदि के प्रति क्या करेंगे, कोई भी ऐसा व्यसन नहीं पालेंगे जो हमारी स्वतंत्रता को घात कर सके। किसी भी व्यसन के अधीन हम नहीं होंगे, किसी भी व्यसन को हमें इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वह हमें परतंत्र कर सके। तो मैं आज चाहता हूं कि आप सभी स्वतंत्रता के दिवस के दिन सभी ये प्रण लें कि हम सभी प्रकार के व्यसनों से, जो 7 व्यसनों की हमने बात की है, उन सभी का आजीवन त्याग करेंगे। कितने लोग ये संकल्प लेना चाहते हैं? एक बार हाथ ऊंचा करके सभी लोग संकल्प करें। कितने लोग जिनके पहले से भी संकल्प हैं वो भी अपना रिवीजन कर लें, ये मत सोचना हमारे तो पहले से हैं। तो सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करके, कितने लोग ऐसे हैं जो 7 व्यसनों का जो है आज के दिन त्याग करेंगे और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखेंगे? कोई रह गए हैं क्या? तो धर्मेंद्र जी पहले से हैं आपके, तो जितने लोग हैं पहले से हैं फिर भी हाथ उठा दो तो हमें पता लग जाएगा। सभी लोगों ने जो है, सभी लोग अपना हाथ उठा के, बहुत अच्छा। हमने देखा कि अपनी स्वतंत्रता हर कोई चाहता है और इसीलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा 7 व्यसनों का त्याग किया है और आपका स्वतंत्रता दिवस आज सार्थक और सफल है। भगवान मानतुंग महाराज आचार्य आदिनाथ भगवान की भी, आचार्य मानतुंग महाराज भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए भी यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे राहु जो है वो सूर्य को भी परतंत्र कर देता है, लेकिन आपने वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। आप लोग भी इसी तरह से एक दिन वास्तविक कर्मों की बेड़ियों को तोड़कर और वास्तविक सिद्धि रूपी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी मुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की।